सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की इस क्लास में सीखेंगे आप पर्दा बनाना। पर्दा कई टाइप के होते हैं, लेकिन मैं आपको पहले पर्दा बनाना सिखाऊंगी रस्सी वाला और फिर मैं सिखाऊंगी आपको हिंगर वाला। तो चलिए पहले रस्सी वाला बनाते हैं। इसके लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है और उसी में पर्दा बनाएंगे। तो इसमें आपको अपनी खिड़की का नाप लेना है। जैसे अगर आप खिड़की के लिए बना रहे हैं तो खिड़की का नाप लीजिए, और गेट के लिए बना रहे हैं तो उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको नापना है। उसी के नाप के अनुसार ही पर्दा बनेगा। तो पर्दा बनाने के लिए पहले आपको ये समझना है कि आप गेट के लिए पर्दा बना रहे हैं या खिड़की के लिए। अगर आप गेट के लिए बना रहे हैं तो आपको उसकी लंबाई और चौड़ाई का नाप लेना है, उसी के हिसाब से पर्दा बनेगा। और अगर आप खिड़की का बना रहे हैं तो आपको देखना है कि कितनी चौड़ाई इसकी है। अगर उसकी चौड़ाई ज्यादा है तो आप उसको 2-3 पीस में बना दीजिए, सेम बनाइए और 2-3 उसके टुकड़े करिए। तो आपको एक जैसे 2-3 पर्दे बनाना है और खिड़की में डाल देना है कि जब आप चाहेंगे तो आधा खोल सकते हैं, जितना भी आप चाहेंगे खोल सकते हैं, और वो देखने में भी सुंदर दिखते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो कपड़े को आपको सीधे में फैलाना है और फिर उसको किनारी पकड़कर डबल करना है। इस तरह मिलाकर उसको डबल कर दीजिए। अच्छे से पूरे कपड़े को मिलाकर रखना है। किनारी मिलाकर इसको अच्छे से डबल में रख दिया है। उसके बाद अब आपको कपड़े को सीधा करना है। इस तरह कपड़े को सीधा किया। अब आपको अपनी खिड़की की लंबाई रखना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर आपकी खिड़की की लंबाई अच्छी है और चौड़ाई कम है और कपड़े का अर्ज ज्यादा है तो आपको अर्ज से कपड़े को काटना नहीं है। अर्ज जितना कपड़े का है उतना ही आपको रखना है। और अगर खिड़की की चौड़ाई ज्यादा है और कपड़े का अर्ज कम है तो इसके लिए आपको 2 पर्दे बनाना होगा, तभी खिड़की में सही रहेंगे। क्योंकि पर्दे में फ्रिल सी भरना चाहिए, तभी वो सुंदर दिखता है। सिलाई को अच्छे से सीखने के लिए आप राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको बहुत सारी वीडियो एक साथ लाइन से मिल जाएंगी और आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। और इसमें बहुत सारी ब्लाउज की डिजाइनें हैं। ये सारी चीजें आप बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ऐप डाउनलोड करने का एक भी पैसा नहीं लगता है। ऐप इसलिए बनाया गया है कि इससे आपको सिलाई में बहुत हेल्प मिलेगी और आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा और ये लाइन से आपको मिल जाएंगी। तो इससे आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं और आपको बहुत आसानी पड़ेगी। तो आप जल्दी से राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है। जैसे आपको प्ले स्टोर दिखेगा उसी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे सर्च करना है और लिखना है राधिका ट्यूटोरियल्स। जैसे ही आप राधिका ट्यूटोरियल्स लिख देंगे और ऐप आपको सामने दिख जाएगा। अभी डाउनलोड हो गया है। अब आप इसको खोल लीजिए। ओपन पे जैसे क्लिक करेंगे ये खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना है। तो देखिए आपका ऐप खुल गया है। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है और सीखना शुरू करना है। अब हमें निशान लगाना है पर्दे की लंबाई का। तो जैसे कि मुझे लंबाई रखना है 52 इंच। 52 इंच में इसको तैयार करना है। तो इसमें 10 इंच की झालर लगा देंगे और 42 इंच का इसकी लंबाई रखेंगे। तो पहले निशान लगा लेते हैं 42 इंच का। ये हो गया 42 इंच। इसमें 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। 1.5 इंच ऊपर की साइड यूज हो जाएगा और आधा इंच नीचे की साइड यूज हो जाएगा। तो इसको 2 इंच बढ़ाकर लेना है। अब सीधी लाइन बनाकर इसकी कटिंग करना है। तो इसकी लंबाई में हमने 2 इंच बढ़ाया और 42 इंच का निकाल लिया है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 10 इंच की इसमें जो झालर रहेगी उसमें भी आपको मार्जिन लेना है। अब बचे हुए कपड़े से आपको झालर निकालना है। तो झालर में आपको कम से कम 2 पट्टियां तो निकालना है। 10-10 इंच की 2 पट्टियां तो आपको निकालना है, तभी झालर अच्छी बनेगी। और कपड़ा ज्यादा है तो आप 3-4 भी निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए, अब आपको लंबाई चेक करना है कि इसमें कितनी पट्टियां निकल सकती हैं। तो जैसे 10 इंच की बनाना है झालर, तो ये हो गई 10 इंच, ये हो गया 10 इंच, और फिर यहाँ पे देखेंगे दूसरी पट्टी निकल आएगी, ये हो गया फिर 10 इंच, और यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह हमने 3 निशान लगा दिए हैं। तो अब यहाँ पर 10-10 इंच की 3 पट्टियां आपकी निकल आएंगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें कितना मार्जिन आपको रखना है। तो जैसे ये कपड़ा बच रहा है 3 इंच, तो अब इसमें आपको 1-1 इंच का मार्जिन बढ़ाना है और 3 पट्टियां निकाल लेना है। तो अब इस निशान को कर दीजिए 11 इंच का। तो इस तरह पहले मार्जिन चेक करिए और फिर निशान लगाइए। 11 इंच, और ये फिर हो गया 11 इंच। तो इस तरह आप 3 पट्टियां सीधी निकाल लीजिए। तो इस तरह हमने 3 पट्टियां झालर के लिए निकाल ली हैं। अब आपको मैं यहाँ पर बताती हूँ, अगर आप इसमें एक पट्टी लगाते तो सिर्फ इसकी लंबाई बढ़ती, इसमें एक भी चुन्नट नहीं आती। तो जब इसमें आप दूसरी पट्टी लगाते तो आपकी जगह जगह 1-1 इंच की प्लेट आ जाती, और जब आप इसमें दूसरी पट्टी लगाएंगे तो इसमें हर एक प्लेट आपकी 2-2 इंच की बन जाएगी, तो ये ज्यादा सुंदर दिखेगा। तो इस तरह आपको प्लेट के लिए कपड़ा निकालना है। और आप चाहें तो बस ऐसे सिंपल भी बना सकते हैं, ये आपकी पसंद के ऊपर रहेगा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब भी आप पर्दे में झालर बनाएं तो उसकी लंबाई कम से कम आप 10 से ऊपर ही रखिए, 10 से आप कम मत रखिए, क्योंकि अगर इसमें छोटी झालर बनाएंगे तो देखने में अच्छी नहीं लगती। तो अब हम सिलना शुरू करते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि इस तरह पट्टियों को खोलना है, एक पट्टी को सीधा रखना है और दूसरी को इसके ऊपर उल्टा रखना है। दूसरी पट्टी को इसके ऊपर मिलाकर रख दीजिए। इस तरह आपको मिलाना है और आधा इंच के हिसाब से सिलाई चलाना है। तो इस तरह आप निशान लगा लीजिए कि आपकी जो सिलाई रहेगी वो आधा इंच के हिसाब से आपको चलाना है। इसी निशान के ऊपर आप सिलाई चलाते जाइए, जिससे आपकी सिलाई एकदम सीधी आएगी। इस तरह आपको निशान पर ही सिलाई को चलाना है। अब उसके बाद क्या करना है कि इस कपड़े को आगे की साइड पलट देना है। तो ये कपड़ा सीधा हो गया है। अब इसी के ऊपर आपको दूसरी पट्टी को उल्टा रखना है। तो ये सीधा है और ये उल्टा है। इस तरह बराबर से मिलाकर रखिए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई चला दीजिए। तो इसका दूसरा भी जॉइंट लगा दिया है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि इन जॉइंटों को एक साइड करना है। तो इस तरह झुका दीजिए और एक साइड से कपड़े को मोड़ना शुरू कीजिए। यहाँ पर 1 इंच का पूरा मार्जिन है, तो आपको ध्यान देना है कि आधा इंच आपका ऊपर की साइड का मार्जिन है और आधा इंच नीचे की साइड का मार्जिन है। तो यहाँ पे सिर्फ आधा इंच ही आपको यूज करना है। तो पहले 2 पॉइंट को झुकाया और फिर 2 पॉइंट को झुका दिया। तो इस तरह आपको आधा इंच की सिलाई यहाँ पर चलाना है। इस तरह कपड़े को दबाते जाइए और इसमें एक सिलाई डालते जाइए। तो सिलाई यहाँ पे आपको किनारे से ले जाना है। आधा इंच कपड़े को दबाना है और किनारे से सिलाई चलाते जाना है। और उतना ही जितना कपड़ा आप संभालते जाएंगे उतना ही आपको सिलाई डालते जाना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एकदम आपको मशीन फास्ट नहीं भगाना है। तो इसी तरह आप कपड़े को संभालते जाइए और सिलाई को डालते जाइए। अब हमें इसकी प्लेटें बनाना है। तो आपको क्या करना है कि पर्दा का ऊपरी भाग को उठाना है, इसे फैला कर रख लीजिए। उसके बाद अब इसको उल्टा रखना है, इसको सीधा रखना है, इसको उल्टा रखना है और बराबर से मिलाइए। इस तरह मिला दिया है।
अब एक साइड इसमें पिन लगा देंगे। तो यहाँ पे जो सिलाई चलेगी वो आधा इंच के हिसाब से चलेगी। इस तरह आपको पिन से इसको रोक लेना है। फिर अब इसमें प्लेटें बनाना है। तो यहाँ पे प्लेट आपको इस तरह कपड़े को पकड़ना है। तो इस तरह आपको कपड़े को ऊपर की साइड उठाना है और फिर इसको दबा देना है और इस तरह कपड़े को दबा दीजिए। फिर आप उठाइए कपड़े को, आगे की साइड बढ़ाइए और इस तरह कपड़े को पकड़ा और फिर दबा दिया। फिर कपड़े को आगे की साइड बढ़ाना है और फिर इस तरह दबाते जाना है और यहाँ पर पिन लगाते जाइए। इसी तरह आपको कपड़े को उठाते जाना है और इस तरह पलटते जाना है। फिर पकड़िए और फिर पलटिए। तो इसी तरह आप कपड़े को उठाते जाइए और झुकाते जाइए। और जब आप सीख जाएंगे तो आपको पिन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कपड़े को मशीन के साथ ही संभालते जाना है और प्लेटें डालते जाना है। तो अब आपको यहाँ पर मिलाते जाना है कपड़े को और आधा इंच के हिसाब से सीधी सिलाई इसमें डालते जाना है। आधा इंच के हिसाब से सिलाई को ले जाइए। तो जब भी आप प्लेट बनाएंगे तो पहले आपको सुई को नीचे फंसा लेना है और प्लेट बनाकर फिर मशीन को चलाना है। तो फिर देखिए, इस तरह आपको सुई को नीचे की साइड रखना है और इस तरह कपड़े को पकड़ना है और अपनी साइड इसको फोल्ड करना है और फिर मशीन को चलाना है। फिर आपको सुई नीचे दबाना है। तो 2-3 प्लेट आप बना लीजिए और फिर मशीन को चलाइए। इस तरह आपको झालर लगाकर कंप्लीट करना है। तो नीचे से अभी बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब आपको ऊपर की साइड इसमें रस्सी डालने के लिए नेफा बनाना है। तो नेफा बनाने के लिए आपको अब ध्यान देना है कि पहले आपको आधा इंच कपड़े को फोल्ड करना है। तो इस तरह आप आधा इंच कपड़े को पकड़िए और फिर आपको 1 इंच फोल्ड करना है। इस तरह आप दबा दीजिए और यहाँ पर पिन लगा लीजिए। इस तरह आपको पिन लगाते जाना है और कपड़े को संभालते जाना है। तो इस तरह आप पिन लगाकर पूरी पट्टी को संभाल के रख लीजिए, जिससे आपको सिलाई डालने में आसानी पड़ेगी। और फिर आपको किनारे से इसमें सिलाई डालना है। तो इस तरह आप किनारे से सिलाई डालते जाइए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कपड़े को संभालते हुए आप सिलाई डालिए। जितना कपड़ा आप संभालते हैं उतना ही आप पहले मशीन चलाइए और फिर जितना मशीन चला लेंगे तो फिर आगे कपड़े को संभालिए और फिर मशीन चलाइए। तो इस तरह आपकी सफाई आएगी। या फिर आप पूरी पट्टी में पिन लगा कर रखिए, जिससे आपको संभालना नहीं पड़ेगा और इससे आपकी सफाई आ जाएगी। इस तरह आपको नेफा बनाकर कंप्लीट करना है। अब इसमें बस आपको रस्सी डालना है और पर्दा बनकर आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह आपका पर्दा बनकर कंप्लीट हो गया। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए। आप थोड़ी ही प्रैक्टिस करेंगे और जल्दी ही बनाना सीख जाएंगे। इस तरह आज की क्लास कंप्लीट हुई। अब आप मुझे नाम के साथ कमेंट करके बताइए कि आज की क्लास में आपने क्या सीखा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी ऑन रखिए, जिससे हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।
थैंक यू, धन्यवाद।